Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। बैठ नहीं रहेंगे लोग, बड़े नेता कहीं ना कहीं इंगेजमेंट रहता है उसके हिसाब से, लेकिन इसको प्रायोरिटी में करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिल बैठ सर जेडीयू ये तर्क दे रही है कि भाई हम गठबंधन की सीटों के बंटवारे पर हम आरजेडी कांग्रेस से क्यों बात कर रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस से बात करें तो फिर नहीं, मामला चाहे जिनके साथ जिनको बैठना है वो बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए और जल्द से जल्द हल निकल जाए, इसकी पूरी कोशिश करना चाहिए। जेडीयू पहल क्यों नहीं कर रही है सर? नहीं, जेडीयू क्यों नहीं पहल करेगी? जेडीयू पहल करती ही है, बाकी और सब लोग मिल करके बैठ करके इसका हल निकालेंगे। लगता है कांग्रेस में कहीं उलझाया हुआ है। केसी त्यागी ने कहा है डिले कर रही है कांग्रेस। नहीं, डिले तो हो रहा है, ये बात अलग है, लेकिन अभी कारण कौन है ये कहना मुश्किल है। हम तो छोटे वर्कर होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहूँगा कि इसका निपटारा जल्द से जल्द मिल बैठ करके करना चाहिए ताकि इंडिया गठबंधन और तेजी से काम कर सके, मैदान में, फील्ड में, लोगों के बीच में जा सके। सर एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, आपके नेता इंडी गठबंधन कहते हैं, जो भाजपा की बोली है वो अब आपके नेता कह रहे हैं, आप इंडिया बोल रहे हैं। इंडी है या इंडिया है, स्पष्ट करिए। अरे भाई, ये बोलने में कुछ त्रुटि नहीं हो जाती है? अब हम ही बोल रहे हैं, सब बात में कुछ न कुछ त्रुटि निकालिएगा तो निकल ही जाएगा। तो इतना मेन मिक मत निकालिए। जो भी हम लोग के नेता हैं, इंडिया गठबंधन हम सब लोग नेता जानते हैं, और इंडिया गठबंधन में ही हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और आगे भी काम करें, इसकी पूरी कोशिश है कि हम लोग सब मिलजुल के काम करें। भाजपा वाले इंडी गठबंधन क्यों कहते हैं? भाजपा वाले, अरे भाजपा वाले तो राम को भी हाईजैक कर रहे हैं, भाजपा वाले तो पूरा धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले क्या कह रहा है? आज चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद न कोई वो पूजा करने वाले हैं न मंदिर जाने वाले हैं। दे दो राम, दिला दो राम, और लोकसभा का सीट दिला दो राम का, मिल जाएगा, उसके बाद घर बैठ जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कार्यक्रम होने वाला है। मोहन यादव आ रहे हैं बिहार में, और एमवाई समीकरण की जो बात तो लोकतंत्र है, कहीं भी कोई जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी संगठन का काम कर सकते हैं, कौन मना कर सकता है? भाजपा की तरफ जाने की कोई संभावना है सर? सर क्या एनडीए से दोस्ती का अभी भी कोई संभावना है फिर से? जब हमने कह दिया कि इंडिया गठबंधन में है तो उसके बारे में आपको जानने की क्या लालसा? भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 नेता का ज्वाइनिंग कराया है और सबको उसने कहा कि भाई आपको लोकसभा लड़ाएंगे, तो टिकट तो एक ही देंगे वो। आज जिसको नहीं देंगे तो वो 6 नेता 7 नेता जो एक लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं वो वहाँ रहेंगे कि भागेंगे? यानी भाजपा में भगदड़ मचेगी कि लोग रहेंगे उसमें, भागेंगे सब लोग। सर मकर संक्रांति के बाद कुछ संभावना जताई जा रही है राजनीतिक उथल पुथल की। जीतन मांझी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज जो है खराब हो गया है समाज से बात जो है। सर मकर संक्रांति के बाद क्या? अरे भाई, जीतन राम मांझी जी को कौन नोटिस ले रहा है? जहाँ वो गए हैं वहाँ वाले नोटिसे नहीं ले रहे हैं, तो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, तो बोलने दीजिए, उनका ये काम है और उम्र भी काफ़ी हो गया है, तो कुछ बोल बाल के अपने मन को शांति रखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करें? खरमास के बाद कहा जा रहा है कि कुछ होगा बिहार में, खेला होगा बिहार में। आप ही लोग को ज़्यादा मालूम रहता है, हम लोग को जब निर्णय कुछ होता है उसके बाद खबर आती है। आपने कहा कि अभी आप इंडिया गठबंधन में हैं, आगे भी रहिएगा या इंडिया की तरफ? इंडिया गठबंधन में रह के काम कर रहे हैं, जब काम कर रहे हैं तो आपको संशय कहाँ लग रहा है? भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं क्या कुछ? सीटों की गुत्थी उलझी हुई आप सुलझा लेंगे, जो सीट सही आप लोगों के बीच नहीं। समय आते ही सारे मामले हल कर लिए जाएंगे। सीट पर समझौता करेंगे, एक के विरुद्ध एक ही उम्मीदवार लड़ेंगे और तभी भाजपा को 2024 में भाजपा से भारत
को मुक्त करेंगे। समझौता की बात से कर रहे पहले आप लोगों ने दावा शुरू कर दिया। पार्टी अपना अपना दावा करता है, इसमें कहाँ किसी को एतराज है। जब बड़े नेता बैठेंगे तो 16 पर लगेंगे कि 17 पर लगेंगे, 18 पर लगेंगे, वो तो जब बैठेंगे उसके बाद तय होगा ना। बाहर में तो मैदान में जो कुछ भी आप लोग चला रहे हैं, कुछ नेता बोल भी देते हैं, कुछ आप लोग भी अपना जोड़ घटाव कर देते हैं, तो उसमें कहाँ बात है। वो तो जब मिल बैठ करके सारे चीजें का हल निकाले जाएंगे। 22 तारीख को छुट्टी उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है, क्या बिहार में भी आप लोग करेंगे उस दिन राम मंदिर को लेकर? अरे भाई, उत्तर प्रदेश के मॉडल पर बिहार नहीं न चलता है, बिहार के मॉडल पर देश चलता है। देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है, काबिले तारीफ है। और कई योजना के बारे में, घर घर में पानी पहुंचाने के बारे में, घर घर बिजली पहुंचाने वाले में देश का पहला राज्य बिहार है, जहां हर घर में बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया। और अभी जो क्या बोलते हैं, ये जाति आदि आधारित जो गणना हुई है, देश का पहला राज्य बिहार है जो जाति आधारित गणना कराया। और देश में, बिहार में कितने गरीब परिवार हैं, कितने लाचार परिवार हैं, उसकी सूची बनाई। और बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न नौकरी है, रोजगार नहीं है, उनके लिए भी योजना सरकार ने बनाई। जिसके पास मकान नहीं है उसके लिए भी 94 लाख के आसपास सूची आई है। 29 लाख ऐसे परिवार हैं जिसके पास झोपड़ी सिर्फ है, और 5 साल में इनको देना है, उसकी योजना सरकार ने बनाई है और घोषणा भी कर दी गई है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 2 साल में ये काम हम लोग पूरा करेंगे, 94 लाख लोगों को पक्का मकान देंगे। सर, सवाल ये है कि क्या 22 तारीख को यूपी के तर्ज पर बिहार का मॉडल देश में चलता है, यूपी का मॉडल नहीं चलता है देश में। जो बिहार करता है उसका अनुकरण दूसरे प्रदेश करते हैं। तो बिहार का अनुकरण करना चाहिए पूरे देश को, कि हर लोगों को मकान चाहिए, हर लोगों को बिजली चाहिए, हर लोगों को पीने का शुद्ध पानी चाहिए। ये सारी चीजें जो बिहार करता है उसको मॉडल के रूप में आज पूरी देश की जनता पसंद करती है। तो अपनी अपनी सोच है। हम लोग तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जिनको जहाँ पूजा करना है पूजा करें, जिनको जहाँ नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ें, जिनको मत्था टेकना है वो मत्था टेकें, जो कोई चर्च में जाना चाहते हैं चर्च में जाएं। तो ये तो सभी धर्मों का संगम है बिहार, और इस संगम में जहाँ जो डुबकी लगाना चाहते हैं लगावेंगे, कोई एतराज नहीं है। सर एक सवाल है सर एक सवाल है। 21 जनवरी को रामगढ़ में रैली होने वाली थी, पहले कैंसिल हुआ, फिर अब हो रहा है। 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती के मौके पे करें, बनारस में भी रैली होनी थी, कैंसिल हो, क्या फिर से होगा सर रैली? वो तो 21 को वहाँ झारखंड में हो रहा है और 24 को यहाँ होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी रैली होगी। कहाँ पे? बनारस में रैली होगी सर? उत्तर प्रदेश में होगी, बनारस में भी होगी, क्यों नहीं होगी। पूरे देश में नीतीश कुमार जी घूम घूम के रैली करेंगे। सर एक सवाल है कि जेडीयू के अंदर खाने सब कुछ ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले प्रोग्राम कैंसिल करते हैं फिर प्रोग्राम करते हैं, आखिरकार इसका क्या कारण है? अच्छा, आप पहले बच्चा थे अब जवान हो गए, पहले बड़ा कैमरा रखते थे अब छोटा कैमरा ले रहे हैं, पहले आप बिहार से में हम लोग उसे लेते थे अब राजधानी में ले रहे हैं। इसमें क्या है, प्रमोशन नहीं होता है? प्रमोशन हुआ ना आपका? प्रोग्राम होगा, कोई कारण रहता है, उसके कारण प्रोग्राम कैंसिल होता है। सर 22 तारीख को मुख्यमंत्री जा रहे हैं क्या? कहाँ? अयोध्या में रामलला। अरे भाई, तो पूजा करने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत है? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाने के लिए किसी का न्योता की जरूरत है? निमंत्रण मिला है, लेकिन आपके उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन में शामिल होंगे। आपके सहयोगी दल के मंत्री कहते हैं बार बार की गुलामी का प्रतीक है मंदिर। अरे जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए भाई। हम लोग कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी व्यक्ति का सम्मान करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो संविधान दिया है, उसके हिसाब से सबका सम्मान करना चाहिए। और न्याय लोगों को तभी मिलेगा जब बाबा साहब के संविधान के हिसाब से। समारोह में जाएंगे कि नहीं? अब उद्घाटन समारोह में हम यहाँ पर किसके बारे में क्या बता दें? ये बात ये पूजा या अर्चना ये सब है, निजी चीज है।
तो निजी राय जो जाना चाहेंगे, जो नहीं जाना चाहेंगे, उनसे ना पूछिएगा। निमंत्रण मिला है किनको? अब हमारे पास सब पूरा रिकॉर्ड है बिहार देश भर का। निमंत्रण देने वाला कौन होता है? राम को हाईजैक कर रहे हैं। धन्यवाद। खुद मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि मैं राम का हूँ। अब वो पटना में उपलब्ध है, उनसे पूछ लीजिए कि कब वो राम भक्त बने, कब किस मंदिर में पूजा करने जाएंगे, किस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कहाँ मत्था टेकेंगे। पटना में अवेलेबल है, माननीय मंत्री जी, उससे पूछ ली तो ज्यादा अच्छा हो। तो वो कह रहे हैं कि अब, लेकिन आप क्या मानते हैं जैसे कि अब राम में परिवर्तित हो रहे हैं सब लोग परिवर्तित हो रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि राम भक्त। अब उनकी निजी राय है ना, वो व्यक्तिगत इच्छा जता रहे हैं, तो उनकी व्यक्तिगत इच्छा जो है वो करना चाहिए, उनको कौन रोकेगा? बैठ नहीं रहेंगे लोग, बड़े नेता कहीं न कहीं एंगेजमेंट रहता है उसके हिसाब से, लेकिन इसको प्रायोरिटी में करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिल बैठ जेडीयू ये तक दे रही है कि भाई हम गठबंधन की सीटों के बंटवारे पर हम आरजेडी कांग्रेस से क्यों बात कर रहे हैं? आरजेडी कांग्रेस से बात करते तो नहीं, चाहे जिनके साथ जिनको बैठना है वो बैठ करके बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए, और जल्द से जल्द हल निकल जाए इसकी पूरी कोशिश करना चाहिए। जेडीयू पहल क्यों नहीं कर रही है सर? नहीं, जेडीयू क्यों नहीं पहल करेगी? जेडीयू पहल करती ही है, बाकी और सब लोग मिल करके बैठ करके इसका हल निकालें। लगता है कांग्रेस ने कहीं उलझाया हुआ है। केसी त्यागी ने कहा है डिले कर रही है कांग्रेस। नहीं, डिले तो हो रहा है, ये बात अलग है, लेकिन अभी कारण कौन है ये कहना मुश्किल है। हम तो छोटे वर्कर होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहूँगा कि इसका निपटारा जल्द से जल्द मिल बैठ करके करना चाहिए, ताकि इंडिया गठबंधन और तेजी से काम कर सके, मैदान में, फील्ड में, लोगों के बीच में जा सके। सर एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, आपके नेता इंडी गठबंधन कहते हैं, जो भाजपा की बोली है वो अब आपके नेता कह रहे हैं, आप इंडिया बोल रहे हैं। इंडी है या इंडिया है, स्पष्ट करिए। अरे भाई, ये बोलने में कुछ त्रुटि नहीं हो जाती है? अब हम ही बोल रहे हैं, सब बात में कुछ न कुछ त्रुटि निकालिएगा तो निकल ही जाएगा, तो इतना मेन मिक मत निकालिए। जो भी हम लोग के नेता हैं, इंडिया गठबंधन हम सब लोग नेता जानते हैं, और इंडिया गठबंधन में ही हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, और आगे भी काम करें, इसकी पूरी कोशिश है कि हम लोग सब मिलजुल के काम। भाजपा वाले इंडी गठबंधन क्यों कहते हैं? भाजपा वाले, अरे भाजपा वाले तो राम को भी हाईजैक कर रहे हैं, भाजपा वाले तो पूरा धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले क्या कह रहा है? आज चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद न कोई वो पूजा करने वाले हैं, न मंदिर जाने वाले हैं। दे दो राम, दिला दो राम, और लोकसभा का सीट दिला दो राम का, मिल जाएगा, उसके बाद घर बैठ जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कार्यक्रम होने वाला है। मोहन यादव आ रहे हैं बिहार में, और एमवाई समीकरण की जो बात तो लोकतंत्र है, कहीं भी कोई जा सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, कहीं भी संगठन का काम कर सकते हैं, कौन मना कर सकता है? भाजपा की तरफ जाने की कोई संभावना है सर? सर क्या एनडीए से दोस्ती का अभी भी कोई संभावना है फिर से? जब हमने कह दिया कि इंडिया गठबंधन में है, तो उसके बारे में आपको जानने की क्या लालसा? लेकिन मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 नेता का ज्वाइनिंग कराया है, और सबको उसने कहा कि भाई आपको लोकसभा लड़ाएंगे, तो टिकट तो एक ही देंगे वो, और जिसको नहीं देंगे तो वो 6 नेता 7 नेता जो एक लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, वो वहाँ रहेंगे कि भागेंगे? यानी भाजपा में भगदड़ मचेगी कि लोग रहेंगे उसमें, भागेंगे सब लोग? मकर संक्रांति के बाद कुछ संभावना जताई जा रही है राजनीतिक उथल-पुथल की। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज जो है अब खराब हो गया है समाज के बाद जो है। सर मकर संक्रांति के बाद अरे भाई, जीतन राम मांझी जी को कौन नोटिस ले रहा है? जहाँ वो गए हैं वहाँ वाले नोटिस नहीं ले रहे हैं, सब कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, तो बोलने दीजिए, उनका ये काम है, और उम्र भी काफी हो गया है, तो कुछ बोल बाल के अपने मन को शांति रखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करें? खरमास के बाद कहा जा रहा है कि कुछ होगा बिहार में, संभावना है खरमास के बाद? खेला होगा बिहार में। आप ही लोग को ज्यादा मालूम रहता है, हम लोग को जब निर्णय कुछ होता है उसके बाद खबर आती है।
आपने कहा कि अभी आप इंडिया गठबंधन में हैं, आगे भी रहिएगा या एनडीए की तरफ? इंडिया गठबंधन में रह के काम कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो आपको संशय कहाँ लग रहा है? भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं क्या कुछ? जो सीटों की गुत्थी उलझी हुई आप सुलझा लेंगे, जो सीट तरीका आप लोगों के बीच नहीं समय आते ही सारे मामले हल कर लिए जाएंगे। सीट पर समझौता करेंगे। एक के विरुद्ध एक ही उम्मीदवार लड़ेंगे और तभी भाजपा को 2024 में भाजपा से भारत मुक्त करेंगे। समझौता की बात से पहले आप लोगों ने दावा शुरू कर दिया। पार्टी अपना अपना दावा करता है, इसमें कहाँ किसी को एतराज है। जब बड़े नेता बैठेंगे तो 16 पर लगेंगे, 17 पर लगेंगे, 18 पर लड़ेंगे, वो तो जब बैठेंगे उसके बाद तय होगा ना। बाहर में तो मैदान में जो कुछ भी आप लोग चला रहे हैं, कुछ नेता बोल भी देते हैं, कुछ आप लोग भी अपना जोड़ घटाव कर देते हैं, तो उसमें कहाँ बात है। वो तो जब मिल बैठ करके सारे चीजें का हल निकाले जाएंगे। 22 तारीख को छुट्टी उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है, क्या बिहार में भी आप लोग करेंगे उस दिन राम मंदिर को लेकर? अरे भाई, उत्तर प्रदेश के मॉडल पर बिहार नहीं न चलता है, बिहार के मॉडल पर देश चलता है। देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है, काबिले तारीफ है। और कई योजना के बारे में, घर घर में पानी पहुंचाने के बारे में, घर घर बिजली पहुंचाने वाले में देश का पहला राज्य बिहार है, जहां हर घर में बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया। और अभी जो क्या बोलते हैं, ये जाति आदि आधारित जो गणना हुई है, देश का पहला राज्य बिहार है जो जाति आधारित गणना कराया। और देश में, बिहार में कितने गरीब परिवार हैं, कितने लाचार परिवार हैं, उसकी सूची बनाई। और बिहार में 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न नौकरी है, रोजगार नहीं है, उनके लिए भी योजना सरकार ने बनाई। जिसके पास मकान नहीं है उसके लिए भी 94 लाख के आसपास सूची आई है। 29 लाख ऐसे परिवार हैं जिसके पास झोपड़ी सिर्फ है, और 5 साल में इनको देना है, उसकी योजना सरकार ने बनाई है और घोषणा भी कर दी गई है। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 2 साल में ये काम हम लोग पूरा करेंगे, 94 लाख लोगों को पक्का मकान देंगे। सर, सवाल ये है कि क्या 22 तारीख को यूपी के तर्ज पर बिहार का मॉडल देश में चलता है, यूपी का मॉडल नहीं चलता है देश में। जो बिहार करता है उसका अनुकरण दूसरे प्रदेश करते हैं। तो बिहार का अनुकरण करना चाहिए पूरे देश को कि हर लोगों को मकान चाहिए, हर लोगों को बिजली चाहिए, हर लोगों को पीने का शुद्ध पानी चाहिए। ये सारी चीजें जो बिहार करता है उसको मॉडल के रूप में आज पूरे देश की जनता पसंद करती है। तो अपनी अपनी सोच है। हम लोग तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जिनको जहाँ पूजा करना है पूजा करें, जिनको जहाँ नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ें, जिनको माथा टेकना है वो माथा टेकें, जो कोई चर्च में जाना चाहते हैं चर्च में जाए। तो ये तो सभी धर्मों का संगम है बिहार, और इस संगम में जहाँ जो डुबकी लगाना चाहते हैं लगावेंगे, कोई एतराज नहीं है। सर एक सवाल है सर एक सवाल है। 21 जनवरी को रामगढ़ में रैली होने वाली थी, पहले कैंसिल हुआ, फिर अब हो रहा है। 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती के मौके पे कर रहे हैं। बनारस में भी रैली होनी थी, कैंसिल हो, क्या फिर से होगा सर रैली? वो तो 21 को वहाँ झारखंड में हो रहा है और 24 को यहाँ होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी रैली होगी। कहाँ पे? बनारस में रैली होगी सर? उत्तर प्रदेश में होगी, बनारस में भी होगी, क्यों नहीं होगी। पूरे देश में नीतीश कुमार जी घूम घूम के रैली करेंगे। सर एक सवाल है कि जेडीयू के अंदर खाने सब कुछ ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले प्रोग्राम कैंसिल करते हैं फिर प्रोग्राम करते हैं, आखिरकार इसका क्या कारण है? अच्छा, आप पहले बच्चा थे अब जवान हो गए, पहले बड़ा कैमरा रखते थे अब छोटा कैमरा ले रहे हैं, पहले आप बिहार शरीफ में हम लोग उसे लेते थे अब राजधानी में ले रहे हैं। इसमें क्या है, प्रमोशन नहीं होता है? प्रमोशन हुआ ना आपका? प्रोग्राम होगा, कोई कारण रहता है, उसके कारण प्रोग्राम कैंसिल होता है। सर 22 तारीख को मुख्यमंत्री जा रहे हैं क्या? कहाँ? अयोध्या में रामलला। अरे भाई, जब पूजा करने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत है? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाने के लिए किसी का न्योता की जरूरत है? निमंत्रण मिला है, लेकिन आपके उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन में शामिल होंगे। आपके सहयोगी दल के मंत्री कहते हैं बार बार की गुलामी का प्रतीक है मंदिर। अरे जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए भाई। हम लोग कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान करो,
सभी व्यक्ति का सम्मान करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो संविधान दिया है, उसके हिसाब से सबका सम्मान करना चाहिए और न्याय लोगों को तभी मिलेगा जब बाबा साहब के संविधान के हिसाब से। समारोह में जाएंगे कि नहीं? अब उद्घाटन समारोह में हम यहाँ पर किसके बारे में क्या बता दें? ये पूजा या अर्चना ये सब है, निजी चीज है। तो निजी राय जो जाना चाहेंगे, जो नहीं जाना चाहेंगे, उनसे ना पूछिएगा। निमंत्रण मिला है किनको? अब हमारे पास सब पूरा रिकॉर्ड है बिहार देश भर का। निमंत्रण देने वाला कौन होता है? राम को हाईजैक कर रहे हैं। धन्यवाद। खुद मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि मैं राम का हूँ। अब वो पटना में उपलब्ध है, उनसे पूछ लीजिए कि कब वो राम भक्त बने, कब किस मंदिर में पूजा करने जाएंगे, किस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कहाँ मत्था टेकेंगे। पटना में अवेलेबल है, माननीय मंत्री जी, उससे पूछ ली तो ज्यादा अच्छा हो। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन आप क्या मानते हैं, जैसे कि आप राम में परिवर्तित हो रहे हैं, सब लोग परिवर्तित हो रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि राम भक्त। अब उनकी निजी राय है ना, वो व्यक्तिगत इच्छा जता रहे हैं, तो उनकी व्यक्तिगत इच्छा जो है वो करना चाहिए, उनको कौन रोकेगा? बैठ नहीं रहोगे लोग, बड़े नेता कहीं न कहीं एंगेजमेंट रहता है उसके हिसाब से, लेकिन इसको प्रायोरिटी में करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिल जेडीयू ये तक दे रही है कि भाई हम गठबंधन की सीटों के बंटवारे पर हम आरजेडी कांग्रेस से क्यों बात कर रहे हैं? आरजेडी कांग्रेस से बात कर रहे नहीं, चाहे जिनके साथ जिनको बैठना है वो बैठ करके इसका हल निकालना चाहिए और जल्द से जल्द हल निकल जाए, इसकी पूरी कोशिश करना चाहिए। जेडीयू पहल क्यों नहीं कर रही है सर? नहीं, जेडीयू क्यों नहीं पहल करेगी? जेडीयू पहल करती ही है, बाकी और सब लोग मिल करके बैठ करके इसका हल निकालें। लगता है कांग्रेस ने कहीं उलझाया हुआ है। केसी त्यागी ने कहा है नहीं, डिले तो हो रहा है, ये बात अलग है, लेकिन अभी कारण कौन है ये कहना मुश्किल। हम तो छोटे वर्कर होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहूंगा कि इसका निपटारा जल्द से जल्द मिल बैठ करके करना चाहिए, ताकि इंडिया गठबंधन और तेजी से काम कर सके, मैदान में, फील्ड में, लोगों के बीच में जा सके। सर एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, आपके नेता इंडी गठबंधन कहते हैं, जो भाजपा की बोली है वो आपके नेता कह रहे हैं, आप इंडिया बोल रहे हैं। इंडी है या इंडिया है? स्पष्ट। अरे भाई, ये बोलने में कुछ त्रुटि नहीं हो जाती है? अब हम ही बोल रहे हैं, सब बात में कुछ न कुछ त्रुटि निकालिएगा तो निकल ही जाएगा। तो इतना मेन मिक मत निकालिए। जो भी हम लोग के नेता हैं, इंडिया गठबंधन हम सब लोग नेता जानते हैं, और इंडिया गठबंधन में ही हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और आगे भी काम करें, इसकी पूरी कोशिश है कि हम लोग सब मिलजुल के काम। भाजपा वाले इंडी गठबंधन के ऊपर, भाजपा वाले, अरे भाजपा वाले तो राम को भी हाईजैक कर रहे हैं, भाजपा वाले तो पूरा धर्म को हाईजैक कर रहे हैं। भाजपा वाले क्या कहना है? न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।